हेलो एवरीवन, आज हम मॉडल्स करेंगे। इंग्लिश का जो एक काफ़ी प्रोमिनेंट टॉपिक है मॉडल्स, वो हम उसके बारे में आज हम टॉप 30 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, जो कि जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेकेएसएसबी सब इंस्पेक्टर दोनों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको मॉडल्स के बारे में बता दूँ। मॉडल्स जो बेसिकली क्या होते हैं, ये अगर मैं इनकी बात करूँ तो बेसिकली ये टाइप्स ऑफ वर्ब्स ही होते हैं, बट दीज आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल वर्ब्स। नॉर्मल वर्ब से अलग कैसे होते हैं, क्योंकि ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं मोडालिटी को। मोडालिटी जिसकी अगर मैं बात करूं, मोडालिटी की अगर मैं बात करूं तो मोडालिटी का मतलब है जैसे लाइकलीहुड हो गया, परमिशन हो गई, एबिलिटी हो गई, रिक्वेस्ट आ गया, देन ऑर्डर, ऑब्लिगेशन। इस हिसाब से इन सबको क्या बोलते हैं, मोडेल्स की कैटेगरी में ही लाते हैं हम। अगर मैं मॉडल्स की बात करूँ तो मॉडल्स को हम कभी भी अकेले यूज़ नहीं करते हैं। कभी आपने देखा होगा किसी सेंटेंस में तो मॉडल्स अकेले यूज़ नहीं होते, दे आर ऑलवेज फॉलोड बाई ए प्रिंसिपल वर्ब। मतलब उनसे पहले एक प्रिंसिपल वर्ब होता है, वो उसको फॉलो करते हैं। और अगर इनकी बात करूँ तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, हमें प्रिंसिपल वर्ब के बारे में। हमें अगर हमें कोई सी चीज़ के बारे में सर्टेनिटी एक्सप्रेस करनी हो, पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करनी हो, विलिंगनेस, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी वगैरह एक्सप्रेस करें तो वो इसी के काम आते हैं। अगर मैं मॉडल्स की बात करूँ तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स होते हैं, जिसमें जैसे कि हमारे पास ये जो कैन है, कुड है, देन उसके बाद मे है, हमारे पास माइट है, मस्ट है। ये सारे जो हमारे पास मॉडल्स हैं, इन मॉडल्स की अगर मैं बात करूँ डिफरेंट टाइप्स के हैं। आज हम इन्हीं के बेसिस पे टॉप 30 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, जिसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो मेरे को ज़रूर बताना। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपके जो 30 एमसीक्यूज़ है वो कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे, और आप इसी के साथ आपका मॉडल का टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। तो आ जाते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिस ड्रेस सूट्स हर स्टाइल, शी डेफिनेटली लाइक इट। इसके बीच में हम कौन सा मॉडल इसमें सेट करेंगे, कैन, कुड, विल या मे। तो ये ड्रेस उस पर सूट करेगी और वो इसको डेफिनेटली पसंद करेगी। तो कैन, कुड, कैन का मतलब पॉसिबिलिटी, कुड भी पॉसिबिलिटी होती है तो वो डेफिनेटली में आ जाता है, और मे जो है वो अनसर्टेनिटी में आता है। तो यहाँ पे आएगा इसका जो होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन हेयर। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर दो, विल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो दिस ड्रेस सूट्स अस बेटर, शी विल डेफिनेटली लाइक इट। मतलब ये ड्रेस उस पर सूट करेगी, शी विल डेफिनेटली लाइक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When Juan was 2, he already speak very well. जब जुआन 2 साल का था वो काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेता था। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइट, कुड या कैन का शुड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, कुड। जब जुआन छोटा था तो वो काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेता था, वो काफ़ी अच्छा बोल लेता था। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी, कुड। तो यहाँ पे आप इजीली क्या फिल कर दोगे, कुड। When Juan was 2, he could speak English very well. He could speak very well. तो ऑप्शन बी को यहाँ पे टिक कर देना आपने। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। She visit her grandparents house during holidays. क्वेश्चन में ऑप्शन डी को टिक कर दो। डी क्यों, She might visit grandparents हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज। वो हॉलीडेज में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जा सकती है, मतलब स्लाइट पॉसिबिलिटी, जा भी सकती है नहीं भी जा सकती है, बट स्लाइट पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन हेयर। हम जल्दी जल्दी एमसीक्यूज करते जाएंगे, आप अपने भी टिक के साथ साथ में करते चलो, और लास्ट में मुझे वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर मेंशन करना कि आपने कितना स्कोर अटेन किया है। तो इसका ऑप्शन डी को यहाँ पे टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आई टॉक टू मैनेजर, माइट, मे, कुड या शेल। तो इसमें से क्या आएगा, डैश आई टॉक टू द मैनेजर, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन हेयर, मे आई टॉक टू द मैनेजर। तो जैसे हम बोलते हैं इस बारे में कि क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ, तो क्या आता है, मे आई टॉक टू द मैनेजर प्लीज। तो ऑप्शन बी को आप टिक कर दो यहाँ पे। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग पीक आवर्स इट डैश टेक मोर देन 2 आवर्स। पीक आवर्स में 2 घंटे से ज़्यादा लगते हैं। तो कैन, कुड, शेल या वुड। तो ड्यूरिंग पीक आवर्स इट कैन टेक मोर देन 2 आवर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैन। ठीक है, तो ड्यूरिंग पीक आवर्स में क्या होता है, इट कैन टेक मोर देन 2 आवर्स। कैन मतलब पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताई गई है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी का ही मॉडल से यहाँ पे फिक्स होगा, सूट करेगा, तो आ जाएगा यहाँ पे कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम,
हाउ डैश शी डू दैट टू अस, ये आपने बड़ी बार सुना भी होगा, तो यहाँ पे आएगा हाउ कुड शी डू दैट टू अस, वो ऐसा हमारे साथ कैसे कर सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुड। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, आई गेट द रिक्वायर्ड असिस्टेंस आई डैश पास द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। इसमें स्टार्ट में पॉसिबिलिटी की बात की हुई है, स्टार्ट में पॉसिबिलिटी की बात की है, मतलब अगर मुझे रिक्वायर्ड असिस्टेंट मिलती, अगर मुझे रिक्वायर्ड हेल्प मिलती जिसकी मुझे ज़रूरत थी, तो मैं एग्ज़ाम जो है मेरा उसको पहली अटैम्प्ट में पास कर देता, मतलब पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी और स्लाइट पॉसिबिलिटी हो, पास कर भी सकता था और नहीं भी कर सकता। तो यहाँ पे विदाउट एंड डाउट यहाँ पे आ जाएगा माइट। तो माइट क्या है, इफ़ आई गेट द रिक्वायर्ड असिस्टेंट आई माइट पास द एग्जाम इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, अगर मुझे रिक्वायर्ड असिस्टेंट मिलती तो मैं एग्जाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में पास कर सकता था। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, द ऑडियंस सेटल बिफोर द डोर्स और ओपन। ऑप्शन देख लेते हैं, कैन, शैल, माइट या मस्ट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर, यहाँ पे आ जाएगा मस्ट। तो ऑडियंस मस्ट सेटल बिफोर द डोर्स आर क्लोज्ड, ऑडियंस को सेटल हो जाना चाहिए इससे पहले कि दरवाजे बंद हो जाएं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, आई होप आप भी अपने अपने आंसर साथ साथ में टिक करते जा रहे हो। वी डैश ऑलवेज रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, ये यहाँ पे सीधे सीधे आपको ऑब्लिगेशन एक ऑर्डर दिख रहा है, तो ऑब्लिगेशन जहाँ पे आ जाता है तो वहाँ पे आता है शुड, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुड मतलब कोई चीज़ ऑब्लिगेशन, कोई चीज़ सर्टेनिटी, मतलब कोई चीज़ सर्टेनिटी की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे ऑब्लिगेशन आता है, शुड ऑब्लिगेशन है एक, तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुड, हमें अपने बड़ों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, डैश वी सेव मनी फॉर द पार्टी, डैश वी सेव मनी फॉर द पार्टी। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सी, शुड कैसे, शुड वी सेव मनी फॉर द पार्टी, क्या हमें पार्टी के लिए मनी बचा के रखनी चाहिए। अगर आप सेंस वाइज भी जाओगे ना तब भी आपको, और नीड, अब यहाँ पे सेंस वाइज जाते हैं हम, ठीक है। वुड यू वी सेव मनी फॉर द पार्टी, कोई सेंस नहीं बनी। नीड वी सेव मनी फॉर द पार्टी, नो। डेयर वी सेव मनी फॉर द पार्टी, नो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, शुड। रूल वाइज चलोगे चाहे सेंस वाइज चलोगे, आपको करेक्ट, आपको आंसर जो है वो डेफिनेटली मिल जाएगा। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल स्टूडेंट्स ओबे द स्कूल रेगुलेशंस। ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पे सीधे सीधा यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट ओबे द स्कूल रेगुलेशंस। मस्ट अगर मैं बात करूँ तो जो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होती है ना, स्लाइट भी ऑब्लिगेशन है, जो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की आपको ये करना है तो मतलब करना ही करना है। तो स्कूल में ऐसा तो नहीं होता कि आपको चांस दिया जाता था कि आपका इधर आपके पास चॉइस है, आप कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, आपके पास आपको वो चीज़ करनी ही करनी पड़ती है। तो मस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, जो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की मैं बात कर रही हूँ, ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन जो है वो मस्ट के केस में होता है। जब कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो गई हमें, मतलब यू मस्ट हैव टू डू, जब मस्ट वर्ड यूज होता है तो वहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है उस काम को करने के अलावा। तो यहाँ पे आ जाएगा मस्ट, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट ओबे द स्कूल रेगुलेशंस। तो ऑप्शन बी को यहाँ पे टिक कर दो आप। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, यू विजिट देम जस्ट मेक ए फ़ोन कॉल, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऑप्शंस पे अगर हम जाएँ तो कैन नॉट, विल, नीड नॉट या शैल नॉट। तो ऑप्शन 12 में आप ऑप्शन सी को टिक कर दो। तो इधर क्या है, यू नीड नॉट, मतलब आपको उनसे मिलने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उनको एक फ़ोन कॉल कर दो। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाए, यू नीड नॉट विजिट देम जस्ट मेक अ फ़ोन कॉल। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, ऑल मेंबर्स अटेंड द मीटिंग एज पर द नोटिस। जितने भी मेंबर्स हैं उनको मीटिंग अटेंड करनी है एज पर द नोटिस, जैसे नोटिस दिया हुआ है। तो कैन आएगा, वुड आएगा, माइट आएगा, शुड आएगा। तो इसका अगर मैं करेक्ट ऑप्शन की बात करूं तो 13th का जो करेक्ट ऑप्शन है जो हमारे पास, तो वो है ऑप्शन डी, ऑल मेंबर्स शुड अटेंड। यहाँ पे आ जाएगा शुड अटेंड द मीटिंग एज पर द नोटिस। सारे जो मेंबर्स हैं उनको मीटिंग अटेंड करनी चाहिए एज पर द नोटिस, जिस हिसाब से नोटिस आया उसी हिसाब से उनको अटेंड करनी चाहिए। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, देयर डैश बी ए फेमस शॉप हेयर। यहाँ पे एक फेमस शॉप हुआ कर, जब ये हुआ करती थी वाले वर्ड्स आते हैं ना तो वहाँ पे हमेशा यूज टू आता है। तो यूज टू इज करेक्ट ऑप्शन हेयर, देयर यूज टू बी अ फेमस शॉप हेयर।
यहाँ पे एक फेमस शॉप हुआ करती थी। तो आपको यहाँ पे यूज टू को टिक कर देना है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है, देयर हैज़ बीन अ लैंडस्लाइड, यू डैश बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग देयर। यहाँ पे एक लैंडस्लाइड हुआ है तो आपको केयरफुल होना पड़ेगा ड्राइविंग के टाइम पे। तो यहाँ पे कोई आपको शॉर्ट मतलब आपको कोई पूछ नहीं रहा है कि आपको मतलब आपको आप प्लीज़ कर दोगे या प्लीज़ आप आराम से चलिए, ये आपको एक ऑब्लिगेशन दे रहा है कि अगर आप यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है आपको यहाँ पे ड्राइविंग केयरफुली करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग जो है ऑब्लिगेशन यहाँ पे शो हो रही है। जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन आपको शो हो रही है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के केस में हमेशा आप क्या लगाओगे, मस्ट। मस्ट कहीं पे आपको कोई लाइन दी होगी ना, कोई सेंटेंस दिया होगा ना, आपको वहीं पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है कि स्लाइट ऑब्लिगेशन है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है कि अगर लैंडस्लाइड के में अगर रैश ड्राइविंग करते जाओगे तो आप ऑब्वियसली अपने आप को हार्म करोगे। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, तो हम मस्ट का यूज करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, आई डैश हैव वॉन द टूर्नामेंट। आई डैश हैव वॉन द टूर्नामेंट, तो आई यहाँ पे आई कुड हैव वॉन द टूर्नामेंट, मैं टूर्नामेंट जीत सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुड। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है, कुड हम यूज़ करते हैं जब कोई पास्ट की कोई हैपनिंग होती है ना, उसके बारे में हम फ्यूचर में डिस्कस कर रहे हैं तो उसके बारे में हम कुड लगाते हैं। नेक्स्ट अगर 17th क्वेश्चन की बात करें तो 17th क्वेश्चन है, यू डैश स्पीक इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में हम क्या करते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस। तो यहाँ पे आपको अगर इस बाद में बात करोगे तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन जो है वो यहाँ पे शो हो रही होगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के केस में हमेशा क्या आता है, मस्ट। तो मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट स्पीक इन द लाइब्रेरी, आपको लाइब्रेरी में बात नहीं करनी है। बोर्ड लगे होते हैं ना, यू मस्ट नॉट स्पीक हियर, तो वो बोर्ड ऐसे नहीं होती हैं, वो उनका कोई एक पर्पज होता है। तो आपको मतलब नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है बात, तो मस्ट नॉट इज करेक्ट हेयर। 17th का आप ए टिक कर दो। वीडियो के लास्ट तक मुझे अपने स्कोर जरूर मेंशन करना ताकि मुझे पता चले कि आपको डाउट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है, वी डैश डेफिनेटली लुक इनटू द मैटर, द ऑफिसर अफर्म्ड। 18th का ऑप्शन सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है, इट्स टाइम वी डैश लीव। टाइम हो गया किसका, हमारे जाने का, मतलब टाइम हो गया कि हमें चलना चाहिए। ठीक है, तो जब यहाँ पे ऐसी बात आती है कि इट्स टाइम वी शुड लीव हियर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुड। मतलब टाइम हो गया अब हमें चलना चाहिए, तो जब भी चाहिए वाली स्टेटमेंट आती है तो वहाँ पे क्या आता है, शुड। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, वी आर डैश वेट इन द लॉबी अंटिल द रिसेप्शनिस्ट कॉल्स अगेन। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन ई, सपोज टू। वी आर सपोज टू वेट इन द लॉबी अंटिल द रिसेप्शनिस्ट कॉल्स अगेन। मतलब हमें कहा गया है कि हमें लॉबी में रुकना है जब तक रिसेप्शनिस्ट जो है हमें फिर से एक बार वापस कॉल नहीं करे, तब तक हमें अंदर नहीं जाना है। जब तक दोबारा से हमें कॉल नहीं आ जाती रिसेप्शनिस्ट की, तब तक हमें क्या है, लॉबी में ही वेट करना है। तो वी आर सपोज टू वेट इन द लॉबी। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन है, ओह आई डैश हैव लव्ड टू गो विद यू ऑल। मतलब इसका ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो कुड, शुड, माइट, वुड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ओह आई वुड लव टू गो, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन हेयर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन हेयर, ओह आई वुड लव टू गो विद यू ऑल। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आप सबके साथ जाके। तो जब ऐसी कोई फ्यूचर की पॉसिबिलिटी हो, फ्यूचर की कोई ऐसी स्टेटमेंट्स दी गई हो, तो उसके बारे में हम क्या यूज़ करते हैं, वुड। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन है, डैश यू पास मी द सॉल्ट एंड पेपर, माइट, कैन, शेल, ऑट। तो डैश यू पास मी द सॉल्ट एंड पेपर, किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये हम ऐसे तो नहीं बड़े बोलेंगे, ऑर्डर देंगे किसी को, हम प्लीज़, जब ये प्लीज़ वाली रिक्वेस्ट वाली वर्ड जिसमें आता है ना, किसी को ऐसे कि रिक्वेस्ट कर रहा हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें रिक्वेस्टिंग वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैन यूज़ कर सकते थे या तो मे यूज़ कर सकते थे, बट मे जो है वो फॉर्मल में यूज़ करते हैं हम मोस्टली। जब हमने अपने सीनियर्स को या अपने ऑफिस में या अपने स्कूल में हमने अपने सीनियर्स को कुछ बोला तो हम मे यूज़ करते हैं। बट जब ऐसे कॉमन लैंग्वेज में हम यहाँ पे कैन से भी काम चल जाएगा। कैन जो है वो क्या है कि कैन हम परमिशन के लिए यूज़ करते हैं।
ठीक है, परमिशन की हम किसी से बोल रहे हैं कि आप क्या पकड़ा सकते हो मुझे, ठीक है। तो अगर वो नो करेगा तो भी वो चलता है, हाँ करेगा तब भी चलता है, और उसका मन होगा तो वो पकड़ा देगा, नहीं मन होगा तो नहीं। तो हम किसी को पूछ रहे हैं, टू आस्क, ठीक है। जब टू आस्क वाले वर्ड्स यूज होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, पॉसिबिलिटी जब ये आ जाती है, परमिशन आ जाती है, तो वहाँ पे कैन या मे आता है। बट मे हम क्या करते हैं, मे की अगर मैं बात करूँ तो वो हम फॉर्मल में यूज़ करते हैं। और अगर मैं इसमें बता दूँ अगर आपको, कैन अगर मैं बात करूँ कि कैन किस में यूज़ है, तो वो फॉर्मल वे में नहीं हम यूज़ करते हैं, इनफॉर्मल में यूज़ करते हैं। और अगर मे की बात करें तो वो फॉर्मल में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपको बातें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपको टिक कर देना है, यहाँ पे फिल करना है कैन। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन है, आई डैश मेक श्योर दैट ही परफॉर्म्स बेटर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, आई विल मेक श्योर दैट ही परफॉर्म्स बेटर, मतलब मैं ध्यान रखूंगा कि वो अच्छा परफॉर्म करे। ऑप्शन 23 का ऑप्शन सी इज करेक्ट है। 24 क्वेश्चन देखते हैं हम, डैश शुड बी ए लिटिल पोलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जब किसी को हम बोल रहे हैं कि पोलाइट होने के लिए एक पॉसिबिलिटी उसको दे रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन डी, कुड यू बी ए लिटिल पोलाइट। कुड, अगर की कुड की मैं बात करूँ ना, तो कुड इज द मोस्ट पोलाइट वर्ड, मोस्ट जो सबसे ज़्यादा पोलाइट वर्ड की अगर मैं बात करूँ ना, तो जो कुड है वो सबसे पोलाइट वर्ड माना जाता है। कुड अगर हम अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो सबसे पोलाइट वर्ड होता है वो। तो कुड यू बी अ लिटिल पोलाइट, क्या आप थोड़ा पोलाइट हो सकते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुड। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन है, ही इज़ द चीफ गेस्ट, ही डैश बी हियर। वो चीफ गेस्ट है, उसे यहाँ पे होना चाहिए, वो चीफ गेस्ट है उसे यहाँ पे होना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है ऑट टू, वो चीफ गेस्ट है, ही ऑट टू बी हेयर, तो यहाँ पे ऑट टू जो है वो करेक्ट आएगा। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है, डैश आई बोरो सम मनी फ्रॉम योर फादर। तो यहाँ पे कोई परमिशन के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, परमिशन। तो परमिशन की जब यहाँ पे बात चलती है तो एक ही आता है, यहाँ तो कैन आएगा या तो मे आएगा, ठीक है। परमिशन की बात करें, कैन आएगा या तो मे आएगा, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या आ जाएगा 26 का ऑप्शन बी। तो मे आई बोरो सम मनी फ्रॉम योर फादर, क्या मैं कुछ पैसे आपके फादर से बोरो कर सकता हूँ, ले सकता हूँ। तो अब इसमें चांसेस है वो हाँ भी कर सकता है, ना भी कर सकता है। मे के केस में यही आता है, मे जब फॉर्मल वे से हमें पूछना पड़ता है और आगे से हमें पता नहीं है कि आंसर में येस आएगा नो आएगा। कैन के केस में हम येस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मे के केस में हम येस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 27th है, ही सीम्स मोर डेंजरस व्हेन टॉक टू हिम। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है 27 का वो है ऑप्शन सी, शुड नॉट। ही सीम्स डेंजरस, वो देखने में डेंजरस है, वी शुड नॉट टॉक टू हिम। अगर वो डेंजरस तो आप उससे बात करोगे, नहीं करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा शुडंट, शुड नॉट। तो वो डेंजरस है इसलिए हमें उससे बात नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन है, वी डैश रीच बाई 7 PM बिफोर द सेरेमनी स्टार्ट्स, ठीक है। तो हमें उस पोजीशन में जो लोकेशन दी हुई है वहाँ पे 7 बजे से पहले पहुँचना है, बिफोर की सेरेमनी स्टार्ट हो जाए। कोई जो सेरेमनी में जहाँ जा रहे हैं हमें वहाँ पे 7 बजे से पहले पहुँचना है, क्योंकि 7 बजे के बाद क्या होगा, सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन ए, मस्ट। आपको सेंटेंस की अब समझ आ रही होगी ना कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एब्लिगेशन है इसलिए यहाँ पे मस्ट आ रहा है। तो वी मस्ट रीच बाई 7 PM बिफोर द सेरेमनी स्टार्ट्स। नेक्स्ट 29th क्वेश्चन है, दैट रेस्टोरेंट सर्व्स द बेस्ट सुशी, यू डेफिनेटली ट्राई। यू शुड डेफिनेटली ट्राई, आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन है, मतलब उस रेस्टोरेंट की सुशी बड़ी अच्छी है, आपको ट्राई करनी चाहिए। जब ये चाहिए वर्ड जब यहाँ पे आ जाता है तो वहाँ पे शुड आता है। तो 29 का आपको डी को टिक कर देना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30, इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग, आई डैश हैव कैरिड माई अम्ब्रेला। बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई है, तो मैं अब अपने आप को बोल रहा हूँ कि मुझे छाता अपने साथ लाना चाहिए था। तो फिर से चाहिए वाला जब वर्ड आ रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन बी को आपने टिक कर देना है, शुड। तो शुड क्या है कि बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई है बट मुझे अपना छाता लाना चाहिए था, मतलब मैं इस टाइम सोच रही हूँ कि मुझे अपना छाता जो है वो लाना चाहिए था। लाइकलीहुड आ गया यहाँ पे, मुझे लाना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या वर्ड आ गया, शुड।
शुड जो है वो अप्रोप्रिएट वर्ड है, यहाँ पे यूज़ किया गया है। सो एवरीवन, ये थी हमारे आज की जो टॉप 30 MCQs मॉडल्स के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करना मत भूलना, और अगर कोई भी स्लाइड सा भी डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दो। एंड डोंट फॉरगेट अपना जो स्कोर है वो शेयर करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को दबा दो ताकि इंग्लिश से रिलेटेड और भी जितने टॉपिक्स आने वाले हैं उसके भी जो आपको डायरेक्टली लिंक है वो आपकी डायरेक्टली आपके जो फ़ोन की स्क्रीन है उस पर आपको प्रोवाइड हो जाए। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एवरीवन।